नमो नमः प्यारे बच्चों, आज की मेरी कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, अब जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम। अभी के इस वैश्विक महामारी के दौर में यह स्वावलंबनम यानी कि आत्मनिर्भरता का पाठ न केवल प्रासंगिक है बल्कि बेहद शिक्षाप्रद है। आपको लगेगा कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे, तो आप कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। तो आइए पढ़ते हैं तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अगर आप संधि विच्छेद करें तो यह बनता है स्वजुड़ अवलंबनम। हमने यहाँ संधि विच्छेद करके दिखाया है, आप इधर देखें, स्वजुड़ अवलंबनम। स्व मीन्स अपना, या उसको आत्म भी बोलते हैं, और अवलंब मतलब सहारा। तो किसका सहारा होना? अपना सहारा जब खुद होना। जब ऐसा कोई होता है जो जिसका सहारा स्वतः वह खुद होता है तो उसको आत्मनिर्भरता भी एक शब्द होता है। एक शब्द होता है आत्मनिर्भरता, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आत्मनिर्भरता आप देख सकते हैं, ये है आत्मनिर्भरता। तो शीर्षक समझ लिया आपने। तीसरा पाठ है, स्वावलंबनम नाम है। तो स्वावलंबनम का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है स्वजुड़ अवलंबनम, मतलब अपना सहारा। और अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द होता है जिसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब अपना सहारा खुद होना, और अगर वही डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरे पर जब निर्भर हो जाता है, तो वो हो जाता है दूसरे पर निर्भर होना। लेकिन यहाँ दूसरे पर निर्भर ना होकर के अपने ऊपर कैसे निर्भर रहा जाए, मतलब अपना सहारा खुद कैसे बना जाए, इसके बारे में बात कही गई है, जिसको एक बड़े ही सुंदर कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस पाठ के माध्यम से आप क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में भी दिया गया है। तो आप सीखेंगे संख्यावाची शब्द, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप संख्यावाची शब्द भी सीखेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे तत् और एतत् भी सीखेंगे। आप यहाँ पर तत् और एतत् भी सीखेंगे। संख्यावाची शब्द मतलब जो संख्या मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। कौन सी संख्या? जो संख्या भी आपको सिखाया है ना, वो 1 से 100 तक गिनती सिखाई है। तो अभी आप देखेंगे कि इस कहानी को पढ़ने के दौरान बहुत से शब्द मिलेंगे, और मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपने सिंसियरली उसको बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सारे शब्द याद होंगे, सारी संख्या याद होंगी। और तत् और एतत् भी अभी पढ़ाया मैंने। जब हम नपुंसक लिंग पढ़े थे तो तत् माने वह और एतत् माने यह, और नपुंसक लिंग के लिए यह प्रयोग होता है। तो वह भी आप देखेंगे, और ये सारे शब्दों का आपको ज्ञान होगा। अब आइए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। यह 2 मित्रों की कहानी है और बड़ी ही रुचिकर कहानी है, लेकिन शिक्षाप्रद भी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यह जीवन के लिए एक पाठ साबित होगा। यह सिर्फ पुस्तक का एक पाठ ना होकर के जीवन के लिए एक पाठ है। तो इसको न सिर्फ ध्यान से सुनना है बल्कि अपने जीवन में इसको शामिल भी करना है, आत्मसात भी करना है। तो कृपया आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। कृष्ण मूर्ति ही, यहाँ पर पहला शब्द है कृष्ण मूर्ति ही। कृष्ण मूर्ति किसी का नाम है, किसी बच्चे का नाम है। श्रीकंठश्च और श्रीकंठ, श्रीकंठः च, इसको अलग कर देंगे तो श्रीकंठः च हो जाएगा। च माने और। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। मित्रे आस्ताम, आस्ताम माने थे, और मित्रे क्यों हुए? क्योंकि यहाँ 2 मित्रों की बात हुई है ना। मित्रम, मित्रे, मित्राणी, आपको कई बार पढ़ाया है मैंने। तो मित्रे, यहाँ 2 मित्र हैं, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ, इसलिए मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति ही और श्रीकंठः मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसित। समृद्ध माने धनी, रिच, जो बहुत धनवान होते हैं, जिनके पास बहुत धन होता है। आसित माने थे। और श्रीकंठस्य कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन। कितने लोगों की बात हो रही है? एक व्यक्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? श्रीकंठ की बात हो रही है।
और इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, यानी कि कारक का चिन्ह क्या है, तो कंठस्य। तो मैंने पहले भी पढ़ाया है, कंठस्य, बालकस्य, रामस्य, विद्यालयस्य। जहाँ कहीं भी आपको स्य दिखे तो वह षष्ठी होती है, षष्ठी एक वचन। एक वचन क्यों हुआ मैंने पहले ही बताया आपको। और अब श्रीकंठस्य, तो यह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। श्रीकंठ के पिता धनी थे, अतः माने इसलिए, देयरफॉर तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसीलिए तस्य भवने, तस्य माने उसके, किसके, श्रीकंठ के, भवने मतलब घर में। भवन इसलिए कि भवन बड़ा घर जिसका होता है, महल, महल टाइप का, महल नुमा घर, घर घर होता है, और भवन जो होता है जिसके अंदर कई घर हो सकते हैं। तो उसके घर में सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, उसके घर में सर्वविधानी मतलब सभी प्रकार के सुख और साधन थे। सर्वविधानी सुख साधनानि, क्योंकि एक ही सुख नहीं था, बहुत सारे सुख थे, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है, सुख साधनानि आसन। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल घर में 44 स्तंभाः आसन। 44, अभी आपको अगर याद हो तो आप बताएं संख्या, क्या आप अनुमान लगा पा रहे हैं? 44, 4 और जब शून्य लिखते हैं क्या होता है? 40। 40 स्तंभाः, अभी पिछले ही पाठ में आपने पढ़ा होगा अकारांत नपुंसकलिंग वाले में, स्तंभाः मतलब जो पिल्लर होते हैं ना घर को, जिसके घरों के किनारे में जो होता है पिल्लर, स्तंभ होता है, तो वो 40 खंभे थे उसके घर में, खंभा। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उसके 18 मतलब 18, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, 50 गवाक्षाः, 50 मतलब 50, गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ, खिड़की। 44, अब 44 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 44 मतलब 40, और उसमें 4 जोड़ दीजिए तो 44 मतलब 44, 44। द्वाराणि मतलब द्वार थे। 33, अब 63 मतलब तो 30 होता है, 30, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 36 हो जाएगा। 36 क्या थे? विद्युत व्यजनानि। विद्युत माने बिजली, और व्यजनानी मतलब पंखे। अब हाथ से जो पंखा चलाते हैं तो वो व्यजन हुआ, व्यजनानी होंगे पंखे, लेकिन बिजली से चलने वाले पंखे जो छत पर टंगे होते हैं या फिर नीचे भी स्टैंड पर होते हैं, तो ऐसे कितने थे? तो 36 पंखे थे। 36 षट 63। तत्र 10 सेवकाः, 10 माने 10, 10 होता है, आपको पहले पढ़ाया होगा। तत्र माने वहाँ, सेवकाः मतलब घरों में काम करने वाले, जो हेल्पर्स होते हैं ना हाउस में, किसी के घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, मदद करने वाले, उनको सेवकाः। तो सेवकाः क्यों हुआ? बहुवचन क्यों हुआ? क्योंकि 10 थे, एक होता तो क्या होता? सेवकः होता। ऐसे आप शब्दों को पढ़ें, पढ़ते जाएं, समझते जाएं, और नोट करने की आवश्यकता हो तो इसको लिखें भी जरूर आप। निरंतरम मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली, कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। क्यों कुर्वन्ति हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति नहीं काम कर रहा था, 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो अगर एक होता तो क्या होता? करोति, लेकिन यहाँ पर क्या है? 10 लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए अंति लगा है, कुर्वन्ति स्म। परम कृष्णमूर्तेः, परम माने परंतु, लेकिन, बट, कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के, माता पिता च माता और पिता, निर्धनौ, निर्धनौ क्यों हुआ? क्योंकि माता पिता दोनों हैं, कृषक दंपत्ति, वो किसान थे, निर्धन माने जो धनी नहीं है, धनी का उल्टा निर्धन, तो निर्धन कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम, और उनका घर जो था, आडंबर विहीन, आडंबर माने दिखावा, जो बहुत ज्यादा शो ऑफ होता है, साधारण च आसित मतलब आडंबर विहीन, मतलब विहीन मतलब नहीं होना, विदाउट शो ऑफ, जहाँ शो बहुत सारा, जैसे ऊपर हमने अभी देखा कि सब कुछ है, बहुत धन है, लेकिन जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे वे साधारण कृषक थे, निर्धन थे, इसलिए उनका घर जो सुख साधनों से रहित था और दिखावे से भी रहित था, आडंबर विहीन था और साधारण था। एकदा मतलब एक बार,
श्रीकंठः तेन सह, तेन मने उसके, किसके, तो कृष्णमूर्ति के, सह मने साथ, प्रातः मने सुबह, और नववादने, आ गया आप समय लेखनम का टास्क। आपको समय लेखनम भी मैंने पढ़ाया है ना, समय देखना, बोलना सिखाया है। नववादनम मतलब 9 बजे, और प्रातः ऐसे ही लिखा जाता है, अगर सायं होता तो सायं। एक दिन, एकदा माने एक बार, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ, तेन माने उसके, तृतीया एक वचन, तेन सह उसके साथ, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, तस्य माने उसके, किसके, तो कृष्णमूर्ति के घर गया। कौन गया, श्रीकंठ गया। किसके घर गया, कृष्णमूर्ति के घर गया। कितने बजे गया, तो प्रातः 9 मतलब सुबह 9 बजे गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, तत्र माने वहाँ, और कृष्णमूर्ति ही माने कृष्णमूर्ति, तस्य माने उसके, और माता पिता, तो वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति, स्वशक्तिया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी हैसियत के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया। आतिथ्य माने स्वागत सत्कार करना, हॉस्पिटैलिटी, तो वो किया, उसका जो भी होना चाहिए, स्वागत सत्कार, उसको बैठाना, कुछ खिलाना पिलाना, आतिथ्य, वो किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, एतत् आपको पढ़ाया है मैंने, तो यह दृष्ट्वा माने देखकर, दृष्ट्वा में कत्वा प्रत्यय होता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, नीचे जगह नहीं है, आप ध्यान से देखें। आधा क, फिर आधा त, फिर हो जाएगा दृश्य जोड़ कत्वा होगा, दृश्य, दृश्य ऐसे, दृश्य माने देखना, और कत्वा लग गया इसमें तो देख कर, प्लस होगा यहाँ बीच में, आप ऐसे कर लें। दृष्ट्वा माने दृश्य, धन कत्वा, कत्वा ऐसे लिखना है आपको। कत्वा आपको ऐसे लिखना है, दृश्य जोड़ कत्वा, दृष्ट्वा। श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मतलब तुम लोगों का सत्कार देखकर या तुम लोगों के सत्कार से, तुम लोगों के आतिथ्य से, तुम लोगों की सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, सिर्फ यह एक मेरा दुख है, और यत मने की होता है, की कैसा, क में छोटी ई की मात्रा, की षष्ठी वाला संबंध वाला नहीं, की ऐसे। यह दुख है कि तव गृहे, तव मने तुम्हारे, षष्ठी फिर से हो जाएगा, जो त्वम युवाम यूयम चलता है उसमें षष्ठी में तव होता है। तव गृहे मतलब तुम्हारे घर में, एकोपी मतलब एक भी, एको जोड़ एकह जोड़ अपि होगा तो एकोपी होगा, एकह जोड़ अपि, एकोपी भृत्यः, भृत्यः माने नौकर या सेवक या हाउस में हेल्प करने वाला, हाउस हेल्पर्स। भृत्यः न अस्ति मतलब न जोड़ अस्ति, नहीं है। मम सत्काराय मतलब मेरे स्वागत के लिए, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम मतलब आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। तदा कृष्णमूर्तेः अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, तब कृष्णमूर्ति बोला, उसको क्या बोला उसको सुनते हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी 8 कर्मकराः मतलब काम करने वाले हैं। ते च वे लोग हैं, कौन, द्वौ पादौ मतलब 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, फिर द्वे श्रोत्रे, द्वे श्रोत्रे मतलब 2 कान भी हैं, 2 कान हैं, श्रोत्रे मतलब कान, यहाँ पर द्वे श्रोत्रे। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये सब जो हैं, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था
एतत् एते एतानि, है ना। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, प्रतिक्षण मतलब हर पल, हमेशा, हर घड़ी, ये हमारे सहायक हैं, मेरे सहायक हैं। मम हो गया, अहम से मम बनता है, अहम वाले में आपका मम षष्ठी होती है। तो ये सभी हमेशा मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे नौकर तो हमेशा और हर जगह उपस्थित तो नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए, स्वकार्याय तो हो जाएगा स्व मने अपना, स्व मने अपना, और कार्याय मतलब काम के लिए। चतुर्थी विभक्ति होती है, ये कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमेशा तुम अपने काम के लिए भृत्याधीनः मतलब नौकरों के अधीन हो। अधीन होना मतलब निर्भर होना, तो तुम एक तरह से उसके गुलाम हो, उनके भरोसे ही तुम्हारा काम चलता है। यदा यदा ते अनुपस्थितः मतलब जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होंगे मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तब तुमको कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, किंतु स्वावलंबन में मतलब कि आत्मनिर्भरता में या इंडिपेंडेंट होने में सदा सुख है, हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी, कदापि माने कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, तो श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तव मने तुम्हारा, तो तुम्हारी वाणी या तुम्हारे वचन, वचनानि बहुवचन है, वचनम वचने वचनानि, क्यों वचनानि? क्योंकि बहुत सारी बातें बोली, बहुवचन। तुम्हारे वचन को सुनकर, श्रुत्वा, श्रु जोड़ कत्वा, जैसे कत्वा मैंने ऊपर लिखा था वैसे लिखिएगा, और इसका जो धातु होगा श्रु मने सुनना, तो ऐसे श्रु धन कत्वा लिखिएगा, श्रुत्वा बनता है कत्वा प्रत्यय से। तो श्रुत्वा मम मनसी मतलब मेरे मन में, मनसी मने मन में, महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, अब मैं भी, अहम जोड़ अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ। स्वयं एव मतलब स्वयं ही, खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि। सार्धद्वादशवादनम, मैंने आप लोगों को सार्ध का बहुत अच्छे से समय लेखनम बताया है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा सार्धद्वादशवादनम मतलब कितना बजे। तो कह रहा है कि अब सार्धद्वादशवादनम बज गए, इतना समय हो गया। सांप्रतम गृहम चलामि मतलब सांप्रतम मतलब संप्रति, संप्रति मतलब अब मतलब अधुना, अधुना मतलब नाउ, तो अभी मैं अब घर चलता हूँ। गृहम चलामी मतलब अपने घर चलता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा, कहानी के माध्यम से आत्मनिर्भरता के महत्व को बताया गया है कि हमें कैसे अपने काम के लिए, किसी भी काम के लिए खुद पर निर्भर होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना चाहिए। क्योंकि अन्य व्यक्ति अगर अनुपस्थित होता है तो हमें फिर अपना काम करना ही पड़ता है। तो इसीलिए स्वावलंबन में या इंडिपेंडेंट होने में या आत्मनिर्भर होने में बड़ा ही सुख है, और हमें हमेशा अपने काम स्वतः करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी पढ़ने के साथ साथ आपने बहुत सारा व्याकरण सीखा, उसके साथ साथ आपने जीवन का एक अच्छा सा पाठ सीखा कि हमें अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आप पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, दोस्तों से इसके बारे में बात करें, आप इसका डिस्कशन करें। और अगर आपके मन में कोई संदेह रह गया हो, कुछ डाउट रह गया हो, कोई प्रश्न हो, मन में जिज्ञासा हो, तो मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नए पाठ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।